सर आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल दी, आपने y भी बता दिया ए साइन ओमेगा टी, आपने v भी बता दिया टाइम के साथ कैसे चेंज होता है। अब अगर मैं पेंडुलम को थोड़ा और ऑब्जर्व करूं तो मैंने एक चीज़ नोट की, पेंडुलम की वेलोसिटी मीन पर मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पे जाते जाते घटती 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 जा रही है, रिटार्ड कर रहा है, और नीचे आते आते क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, और एक्सेलरेशन भी वेरी कर रही है। तो क्या तुम मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल के दे सकते हो? टेस्ट चेक कर लेना, तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट उसमें यही तो क्वेश्चन था, गिवन v इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, फाइंड डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, याद है डबल डेरिवेटिव, यही तो था, a निकाल दो। तो कर दो, फिर a निकाल दो, इसकी क्या कर दो, डिफ्रेंसिएशन, डी बाई डी टी ऑफ v, इसकी वैल्यू को पुट करो, a ओमेगा बाहर आ गया, कॉस की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा कांस्टेंट है, डी टी बाई डी टी 1, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर, और a साइन ओमेगा टी क्या है, y, तो y इज इक्वल टू a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ये मैथमेटिकल क्लियर है। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये वाला बॉक्स में डाल लो और ये वाला भी बॉक्स में डाल लो, और इसमें ये पता लग रहा है कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ओमेगा तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन। अब यहां पे सेकंड ट्विस्ट है, पहला ट्विस्ट मैंने बोला एसएचएम एकदम टर्न ले लेगा, अब फिर दूसरा टर्न ले रहे हैं, अब ये दूसरी बार मुड़ने जा रहा है। अब ध्यान से देखो इसमें से क्या निकल के आ रहा है, और लेकिन निकलने से पहले एक और चीज समझ लो, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है, एक्सेलरेशन की वैल्यू के अंदर यहां पे आ जाओ, एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइंस ओमेगा टी है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी होगी, टाइम को साइन थीटा की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या है 1, अगर 1 पुट कर दें तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम आ जाएगी, और मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए ओमेगा स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो मैं क्वेश्चन आएंगे फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, ए ओमेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन फॉर्मूला ए ओमेगा स्क्वायर, नोट कर लो। ये बिल्कुल सही है, ये कह रहा है, ये वो जिज्ञासु स्टूडेंट जिसमें बात कर रहा था, ये देखो वो कह रहा है कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, एक्सेलरेशन कैलकुलस की बजाय सर्कुलर मोशन से कैलकुलेट कर दो, और तो कर दो, मत करो कैलकुलस, ऑप्शनल है, आपको ये पसंद है आप ये कर दो। किसी भी इंस्टेंट पर जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करेगी उसके पास कौन सी एक्सेलरेशन होगी, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर ए ओमेगा स्क्वायर एक्टिंग टुवर्ड सेंटर, ओमेगा टी ऑल्टरनेट, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, पर हम तो वाई एक्सिस की सारी चीजें ले रहे हैं, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन क्या आ गई, ये आ गई, और क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस है तो साइन क्या लगेगा, नेगेटिव। एक सेकंड में आंसर है, सर्कुलर मोशन का तो कोई तोड़ ही नहीं है ना, वो तो एक मिनट में आंसर निकालता है, और डायग्राम से निकाल देता है, जो तुम कैलकुलस से निकालते हो। मेथड तुम्हें दोनों आने चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकलती है इसमें, ठीक है यहां तक। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का नाम क्या है, सिंपल, तो और याद है एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला किया करते थे, बहुत जगह यूज हुआ, सिंपल पेंडुलम, पूरी +1 हमने एक टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी से कर दी, हर चैप्टर में आ जाता था, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। अब इसका प्रूफ आने वाला है, ये आया कहां से, और आप नेट पे पढ़ लेना, कहीं भी पढ़ लेना कि जो सिंपल पेंडुलम है वो नाम का ही सिंपल है, वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। नाम क्यों सिंपल मुझे पता नहीं है, पर वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, क्योंकि उसके लिए पूरा आपको एसएचएम पढ़ना पड़ता है, तब जाके इसका प्रूफ आता है। तो मैं दिखाऊं, और देखो पेंडुलम के ऊपर पूरा लेक्चर निकाल दिया, और 3 और निकालने हैं, तो इट इज नॉट सो सिंपल, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम से पहले एक बात को समझो कि किसी भी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास क्या आई, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज, मैं ये टर्न की बात कर रहा था, ये टर्न आ गया, माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस साइन ये शो करता है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। मैं आपको 2 एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, पीरियोडिक मोशन के दोनों। इमेजिन करो आपके पास एक मास है, एक ब्लॉक है, मास है, इस मास को मैं गया, मैंने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे रख दिया,
फिर मैं एक्सट्रीम से मीन पे ले आया, मीन से यहाँ एक्सट्रीम पे रख लिया, फिर मीन पे रख दिया। मैं कर रहा हूँ, मैं लेके जा रहा हूँ 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। आपने मेरे से टाइम पूछा, मैंने कहा कैपिटल टी टाइम है। फिर मैंने दोबारा मास को वहाँ और यहाँ रखा, टाइम टेकन कैपिटल टी है, पीरियोडिक मोशन है, मैंने पीरियोडिकली किया। ठीक है, मैंने पीरियोडिकली ही किया। तो किसी ने कहा सर आपने वैल्यूज कैसे चेंज की? मैंने बिल्कुल वैसे ही चेंज की जैसे आप सीख के आए हो, 0, 0.1, 0.2 करते करते 1 मीटर, 1 से 0, 0 से -1 से 0, बिल्कुल ठीक, साइन थीटा को फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब मैं मास को एक्सट्रीम पे रखता हूँ और वहाँ से मैं उठाना भूल जाता हूँ, छोड़ दिया, वो अपने आप वापस नहीं आएगा। भाई मैं उठा के लाऊंगा तभी वापस आएगा, मानते हो? अब दूसरा एग्जाम्पल लो, मैंने एक मास लिया, साथ में स्प्रिंग लगा दिया, स्प्रिंग का एक कोना पकड़ लिया अपने हाथ में और मास को यहां से फेंक दिया। अब क्या हुआ? फिर रिपीट एक्सपेरिमेंट, 1 मीटर गया, 0, -1, 0, और एनर्जी लॉस तो है नहीं, तो 1, 0, -1, 0 अपने आप। मतलब जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है मास, स्प्रिंग में क्या डेवलप हो जाती है? रिस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग इलास्टिक है ना, तो आप क्या करते हो? स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है जो मास को वापस लेके आता है, फिर उठा के वहां फेंक देता है। फिर स्प्रिंग में क्या डेवलप होती है? रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा आपके मास को मीन पोजीशन पर वापस लेके आने की कोशिश करती है। मेरे पहले एग्जांपल में क्या मिसिंग थी? रिस्टोरिंग फोर्स। और इस एग्जांपल में क्या प्रेजेंट है? रिस्टोरिंग फोर्स। तो सुन लो, अगर आपके पास कोई भी पीरियोडिक मोशन है और उसके अंदर ये कंडीशन है, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन, ये प्रोपोर्शनैलिटी ये शो कर रही है कि अगर आप मास को यहां तक लेके आते हो, ये आपका y है, तो रिस्टोरिंग फोर्स कम है। अगर तुम और ज्यादा खींचते हो, रिस्टोरिंग फोर्स और ज्यादा है। तुम और खींचते हो, रिस्टोरिंग फोर्स और ज्यादा है। और तुम्हारी y की डायरेक्शन कहां पर है? इस तरफ। रिस्टोरिंग फोर्स कहां पर है? इस तरफ। और रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ है, तो बॉडी की वापस आने की एक्सेलरेशन भी किस तरफ है? इसी तरफ। तो जितना ज्यादा y होगा उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी, उतनी ज्यादा वापस आने की एक्सेलरेशन होगी। तो ठीक लिखा ना, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तुम जितना स्प्रिंग को खींचोगे वापस आने की, वापस क्यों? साइन क्या लगा है? नेगेटिव। वापस आने की एक्सेलरेशन उतनी ही ज्यादा होगी। और अगर आपके किसी भी एग्जाम्पल में तुम्हें रिस्टोरिंग फोर्स मिल जाती है तो, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो उस हार्मोनिक मोशन को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो मोशन है जो पीरियोडिक है, हार्मोनिक है, और ये कंडीशन फॉलो करती है। तो इक्वेशन ऑफ, लिखो, दिस इज इक्वेशन ऑफ SHM। ये SHM की इक्वेशन है। जैसे +2 जब स्टार्ट होगी तो अगले 1 हफ्ते के अंदर ये क्वेश्चन आ जाएगा और ये आता रहेगा अब SHM। अब ये मत सोचना कि SHM आया और गया, ना ना ना, ये तो समझो हर चैप्टर में अपनी प्रेजेंस शो करके ही छोड़ेगा। आज के बाद, आज से लेके जितने चैप्टर पढ़ाए जाएंगे उसमें SHM का फ्लेवर मिलना ही मिलना है। जैसे आपको +2 के अंदर एक क्वेश्चन आएगा, वो कहेगा जी एक रिंग है, एक चार्ज रिंग है, एक चार्ज रिंग के यहाँ पे मैंने -Q चार्ज रख दिया, पॉइंट चार्ज, और छोड़ दिया। इस रिंग ने इसे अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट किया। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और मोमेंटम की वजह से ये चार्ज आगे चला जाएगा, लेकिन रिंग इसे फिर वापस खींच लेगी और अल्टीमेटली ये चार्ज घूमता रहेगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। प्रूव करो ये मोशन SHM है। तो सबसे पहली चीज पता है क्या देखी जाती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। अगर रिस्टोरिंग फोर्स है तो फिर तो SHM है, और अगर तुम्हें रिस्टोरिंग फोर्स ना मिले तो बोल देना ये पीरियोडिक तो हो सकता है पर ये SHM तो बिल्कुल भी नहीं है। तो SHM होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या, उसमें क्या होनी चाहिए? रिस्टोरिंग फोर्स। बस ये सबसे नब्ज है इसकी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, मैं आपको कम से कम नहीं तो 50 एग्जाम्पल दूंगा SHM के अगले 2 लेक्चर में, जिसमें हर डिफरेंट, अभी तो पेंडुलम एक लेक्चर पेंडुलम का है, ऐसे पेंडुलम जैसे 50 बोल रहा हूं मैं, ऐसे 50 एग्जाम्पल दूंगा जिसमें दिखाऊंगा कि देखो ये रिस्टोरिंग फोर्स, इसमें ये है रिस्टोरिंग फोर्स, इसमें ये है। तो आपके अंदर एक टेक्निक डेवलप हो जाएगी जो आप नए क्वेश्चन के अंदर भी ढूंढ पाओगे रिस्टोरिंग फोर्स, अभी ढूंढ पाओगे। बट ये याद रखना कि जिनमें रिस्टोरिंग फोर्स है वो SHM में है।
तो इसके अंदर a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और इसके अंदर यहाँ पे देखो ये एस एच एम की इक्वेशन है, इसको लेफ्ट की तरफ ले जाओ, ये भी एस एच एम की इक्वेशन है। ऑब्जेक्टिव में आएगा क्या ये एस एच एम की इक्वेशन है? बिल्कुल है, इसमें कोई फर्क ही नहीं। और ये भी लिख सकते हैं एक्सेलेरेशन डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई होता है, याद है डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई, ये भी इक्वेशन है एस एच एम की, जिसको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम बोलते हैं। तो एस एच एम की इक्वेशन क्लियर है, इसको यूज कैसे करना है हम डिस्कस करेंगे। माइनस साइन प्रैक्टिकली ये है एग्जाम्पल में कि अगर आप किसी भी बॉडी को पुश करते हो, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करवाते हो और छोड़ते हो, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुई, इसको वापस लेके आ रही है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो मेरी डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है और प्रोपोर्शनल भी है। और रिस्टोरिंग फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू, एक ही बात है ऐसे। तो मतलब ए के लिए क्या चाहिए? एफ चाहिए एक्चुअल में। ठीक है यहाँ तक? तो ये आपकी एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है। और इसके अंदर जो एसएचएम के अंदर एक पहली टर्म है जिसको बोलते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर, मेंस में बहुत यूज करते हैं, कंपटीशन में, आप एनसीईआरटी में भी करते हैं कि गिवन अ हार्मोनिक ऑसिलेटर, स्टूडेंट कहता मैं क्वेश्चन छोड़ आया, मैंने कहा क्यों? कहता आपने पेंडुलम करवाया, आपने स्प्रिंग मास सिस्टम, आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं करवाया। भाई जो भी बॉडी हार्मोनिकली मोशन में मूव करेगी, चाहे मैं मूव करूँ, चाहे पेंडुलम, चाहे स्प्रिंग मास सिस्टम, उसको बोलते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, जो एसएचएम में पार्टिकल मूव करता है, उसी को बोलते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो वो नई चीज नहीं है। और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है। साइकिल या ऑसिलेशन क्या होती है? एक चक्कर को साइकिल बोलते हैं, आना और जाना। टाइम पीरियड सबको पता है, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल